नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m जैसा होगा या फिर 3m प्लस 1 जैसा होगा। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको जनरल फॉर्म में उसको सॉल्व भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो क्वेश्चन कहा गया है कि दुनिया कोई भी नंबर ले लो, अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो या तो 3m जैसा हो जाएगा या 3m प्लस 1 जैसा हो जाएगा। तो कुछ नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 3 ले लिया आपने, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 3 5 6 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया, इवन और दोनों कोई भी नंबर ले लो, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करते हैं हम। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या मिलने वाला हमें मिलेगा 9। और हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू समथिंग जैसा हो गया ये। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 5 स्क्वायर तो हमें क्या मिलने वाला है 25। तो इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू 8 प्लस 1। ओके, अब इसको आपने 6 का स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 36। इसको लिख सकते हो 3 इंटू 12। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका 121, सॉरी 11 का स्क्वायर कर दो आप तो क्या मिलने वाला आपको 121। इसको हम चेंज कर सकते हो 3 इंटू 40 प्लस 1 के फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप 12 का स्क्वायर कर दो तो हमें मिलेगा 144। इसमें हम 3 से अगर इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 4 जा 12, ये चीज़ हमें मिलेगी। ओके, प्लस 0 हमारे कोई, अब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब ध्यान से देखो, हमने कोई भी रैंडम कोई भी नंबर लिया, इवन और चाहे कोई भी दुनिया कोई भी नंबर उठा लो, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 है, 3 का हमने स्क्वायर किया, जो स्क्वायर किया तो वो कैसा दिख रहा है आपको 3 इंटू समथिंग जैसा दिख रहा है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने 6 लिया, 6 का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर वो कैसा दिख रहा है 3 इंटू समथिंग जैसा हमें दिख रहा है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही 12 ले लिया आपने, 12 का हमने स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर जब किया तो हमें क्या दिख रहा है वो 3 इंटू समथिंग के जैसा दिख रहा है, 3 इंटू समथिंग। वैसे ये सब नंबर लिख लो। 5 का स्क्वायर किया आपने, इसका स्क्वायर किया, हमें क्या मिला 3 इंटू समथिंग प्लस 1। ओके, बिल्कुल ऐसे 11 का स्क्वायर किया हमें 121 मिला। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू समथिंग। ओके, 3 इंटू समथिंग प्लस 1। इसका मतलब कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m जैसा दिखेगा, देख लो यहाँ पे जैसे 3m दिख रहा है, ये 3 इंटू m दिख रहा है, या फिर 3m प्लस 1 जैसा दिखेगा, या फिर 3m प्लस 1 जैसा दिखेगा। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी नंबर उठा लो, अगर आप उनके स्क्वायर कर देंगे तो या तो वो 3m जैसा दिखाई देगा या फिर 3m प्लस 1 जैसा दिखाई देगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर आप इस क्वेश्चन की वैलिडिटी को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल होता है, कोई भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करेंगे आप तो या तो वो 3m जैसा होगा या फिर 3m प्लस 1 के जैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये कह दिया जाए, पूछ दिया जाए कि प्रूफ करो इसको, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम जनरल फॉर्म में इसको प्रूफ करेंगे। यानी एक नंबर लेंगे a, और एक ऐसा नंबर होगा, तो एक a ऐसा नंबर होगा जो दुनिया के हर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो एक आर्बिट्ररी नंबर होगा जिसको जो कोई भी नंबर बन सकता है। तो इसलिए हम a ले करके इस चीज़ को प्रूफ करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही चीज़ वापस वैसे ही स्टेटमेंट स्टार्ट होगा आपका, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड अब बात आती है कि बी की वैल्यू आप क्या चूज करेंगे यहाँ पे। ओके, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या चूज करें आप। तो बी की वैल्यू क्वेश्चन में तो वैसे दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 3 हम यूज कर सकते हैं, ये आपका 3m ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। b इज इक्वल टू 3। ओके, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो जाहिर सी बात है, हमें a बराबर क्या मिलेगा 3q प्लस r मिलेगा, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, जहाँ पर r की वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली हमें, तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन 3 से हमें छोटी होगी। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
आर क्या क्या मिलेगा हमें, तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। तो आर की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं और यही आर की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1 और 2 हम इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करने वाले हैं और फिर उनका स्क्वायर करके हमें शो करना होगा कि, और हम देखेंगे यहाँ पे जब हम इसमें 0 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m जैसा होगा, 1 पुट करके उसमें उसका स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के जैसा वो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, लिखे हैं यहाँ पे व्हेन r इज इक्वल टू 0, फिर व्हेन r इज इक्वल टू 1 और थर्ड केस बनेगा आपका व्हेन r इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना है हमें 3q प्लस 0। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर और ये क्या मिलेगा 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इस चीज को हम m सपोज कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m और हमें यहाँ पे बगल में इंडिकेट करना होगा लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, अब ये तो हो गया आपको एक फॉर्मल तरीका हो गया। अब थोड़ा समझते हैं इसको। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कहा गया था कि कोई भी नंबर ले लो, दुनिया कोई भी नंबर ले लो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वो कैसा होगा 3m के जैसा होगा। और आप यहाँ पे चेक करो, a क्या था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी दुनिया का हर नंबर है ये, a क्या है दुनिया का हर नंबर है। हमने क्या किया, जब उस नंबर का स्क्वायर किया, देखो हमने उस नंबर का a का हमने क्या किया स्क्वायर किया, और जब हमने a का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, a का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला कि वो 3m के जैसा दिख रहा है, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, तो a एक नंबर है एनी पॉजिटिव इंटीजर और जब हमने उसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला 3m, जो कि हमें प्रूव करना था। अब बच गया है ये बाकी 2 केसेस जिसमें ये वाला जो 3m + 1 वाला फॉर्मेट है ये भी हम इसे प्रूव कर देंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आपका पार्ट पे। व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 3q प्लस 1। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मेट में इसको हम ब्रेक करने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर, ये तो पढ़ा होगा आपने, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसको प्रूफ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है हमें 1। ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस चीज को हम क्या मान लेंगे m सपोज कर लेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू m प्लस 1 ये, और यहाँ पे इंडिकेट करना होगा लेट m इज इक्वल टू क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो आप दोबारा फिर से इसको समझिए, हमसे क्या पूछा गया था कि प्रूफ करो कि दुनिया कोई भी नंबर हो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m जैसा होगा या फिर 3m + 1 जैसा होगा। ठीक है, तो हमने एक नंबर ले लिया a क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आप लास्ट में देखिए यहाँ पे जो हमने उस इंटीजर का स्क्वायर किया तो वो कैसा दिख रहा है 3m + 1 जैसा दिख रहा है, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड केस में देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में अगर हम स्क्वायर कर दे क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, इसको में ब्रेक करना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर आप तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 × 12q प्लस 4। ओके, अब a स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लें आप तो यहाँ क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, ये स्टेटमेंट ये इसमें बताया जा रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर a स्क्वायर में 3 से डिवाइड करें, a स्क्वायर में
3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, पॉसिबल ही नहीं है, 4 का भी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो आप तो 4 रिमाइंडर कैसे आ जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको भी 4 को दोबारा इसको ब्रेक कर देंगे हम। तो 4 को हमें क्या, इसी लाइन में हमने मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो इस 4 को हमें क्या करना होगा, 3 + 1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे हम। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों में से हमें 3 को कॉमन लेना होगा। तो a² = क्या मिलेगा हमें, 3 कॉमन लिया आपने तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ मिलेगा आपको 3q² + 4q + 3 निकाल दिया यहाँ से, तो क्या बच गया 1, और प्लस ये वाला 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब इस चीज़ को हम m सपोज कर लेंगे तो a² = क्या मिलने वाला हमें 3m + 1, ये वेयर। अब यहाँ पे सपोज करेंगे लेट m = 3q² + 4q + 1, ये। तो लास्ट में आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अब दोबारा इसको भी समझते हैं। ए क्या था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या था, एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने उसका जब स्क्वायर कर दिया तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो 3m + 1 जैसा दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जब हमने इसका स्क्वायर किया तो सिर्फ 2 ही फॉर्मेट नजर आ रहे हैं, पहला फॉर्मेट है 3m और दूसरा फॉर्मेट है 3m + 1। तो इससे आप श्योरली कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m जैसा होगा या फिर 3m + 1 जैसा होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड।